कि जहाँ कहीं भी हैं आप दूरी बना के रहें। तो अध्यक्ष जी से आग्रह होगा कि आप कैंडल जलाकर इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। श्री लक्ष्मण सिंह जी SC/ST के आप बनका प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं लक्ष्मण सिंह जी। क्योंकि तस्वीर के सामने से लोग इधर उधर हो जाए, जो दर्शक हैं उनका नजर आना चाहिए। तो हम चाहेंगे श्री लक्ष्मण सिंह जी से एक कैंडल जलाकर आज के कार्यक्रम को शुरुआत करें। हो रहा आप सभी से आग्रह है कि आप तालियों के गड़गड़ाहट से आज बाबा साहेब का जन्मदिन का शुभारंभ करें। जब टूटी गईल जल हो, पिछड़ा समाज के सुधार गईल हल हो। हिंदू धर्म के जब टूटी गईल जल हो, पिछड़ा समाज के सुधार गईल हल हो। जब समता के प्यारी खिले लागल हो, छूट के सब बेनहरी दूरी भागल हो। जब समता के प्यारी खिले लागल हो, छूट के सब बेनहरी दूरी भागल हो। जाति भूल के जब भूल के सम्मान भइल हो, सम्मान भइल हो, सम्मान भइल हो। लागल पहिली बार देश में और माला है और लोग माल्यार्पण कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंस को रखते हुए आप सभी माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भारत रत्न बाबा भीमराव साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहेब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आप सभी आग्रह होगा कि जो भी आप पंडाल के अंदर बैठे हैं, बारी बारी से आके बाबा साहेब के तस्वीर में आप पुष्पांजलि करने का यहाँ पर सोशल डिस्टेंशन का पालन करते हुए आप सभी से आग्रह है कि बाबा साहेब के तस्वीर के पास आकर आप सभी पुष्पांजलि अर्पित करें। एक एक व्यक्ति आएंगे और अपने स्थान पर पुनः जाएंगे, फिर दूसरे व्यक्ति आएंगे। इसी तरह से आप सभी जो भी बाबा साहेब के अनुयायी हैं, आपसे आग्रह होगा कि आप पुष्पांजलि का कार्यक्रम जितना जल्दी हो सके आप आकर करें, फिर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। धन्यवाद। पूरा फैसला से निकाले देने उधर से सटा दो, करिए में सटा कर फैसला से नीचे करो। लकड़ी सटा, हाँ अब ना लाओ, चलो ठीक है। धर्म के पुजारी हिंदू धर्म के जब टूट गईल जल
เปิดเมื่อไหร่ก็ रुकिएगा भैया रुकिए हाँ वीडियो हो रहा है बिना कुछ कैले भेटाई खूबे धन बिया छोड़ा यारे हम बिया बेकार बाटे बढ़िया कमाई के तधारी देखिला भगा देखिला टिके तेरा मुझे पंच सिला सा कहानी कबले सुनल बागेकार हो मुझे बहुत चुना दिया कि ब्राह्मणवाद के चोला उतारी के तेरा मुझे पंचशीला सारिया रुकिएगा नेता जी रुकिए भैया दिमाग तू लगा हो बड़ा के गोबरे कहो देव ना बना पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं। दिले साहब है क्या जी इतना राजमास लगाए पटना नहीं रहे यार आइए आगे की बार आओ लोग वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पे रुको मैं हेलो सब कहाँ है आप सभी से आग्रह है कि आप जहाँ कहीं भी हों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप अपने स्थान को ग्रहण करेंगे और मास्क का प्रयोग करेंगे। जो भी पॉकेट में अपने अपने मास्क को रखे हैं कृपया चेहरा पर लगा लें। बरवैया के कुमरही टोला से संतोष जी और सुरेंद्र जी से आग्रह है। बरवैया के कुमरही टोला से संतोष और सुरेंद्र जी जहाँ कहीं भी हो मेरी आवाज को अगर सुन रहे हैं तो मंच के पास आने का कार्य करेंगे। संतोष जी, सुरेंद्र जी, ग्राम बरवैया टोला कुमरही। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समय को विलंब न करते हुए चंद शब्दों के लिए कुछ वक्ता को बुलाना चाहूंगा। तो हम चाहेंगे कि इस बरवैया कला के आदरणीय अभिभावक श्री नंदूराम जी मंच पर आवे और बाबा साहेब के चरितार्थ को कम समय में कम शब्दों में रखने का कष्ट करेंगे। नंदूराम जी
ये भैया मलवा निकाल दीजिए ना। अब हम सभी के बीच में बाबा साहेब से संबंधित दो बातें रखेंगे आदरणीय अभिभावक नंदूराम जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे दूर दराज से आए हुए अतिथिगण एवं यहाँ उपस्थित सारे साथियों, आज का दिन हम लोग के लिए बहुत ही सुनहरा दिन है। आज के ही दिन बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। बाबा साहब का जन्म उस युग में हुआ था जब यहाँ छुआछूत चरम सीमा पर था। उस विकट परिस्थिति में बाबा साहब सारी समस्याओं को झेलते हुए अपने मंजिल तक पहुंचकर हम लोगों को बहुत सारा चीज प्रदान की। आज उन्हीं की देन है कि हम इतना स्वतंत्र हैं। हमें जो आज़ादी मिली है, हमें जो आरक्षण मिला है, वह उन्हीं का श्रेय कहिए। बाबा साहब का नाम जो जुड़ा हुआ है उसमें भी रहस्य है। इनका पूर्ण नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर। भीमाराव इनकी पत्नी, रामजी इनके पिता और अम्बेडकर इनके गुरु थे। वह पहला मौका था कि एक अछूत व्यक्ति को एक ब्राह्मण परिवार अपना शिष्य बनाया था। क्यों बनाया? इनके तेजस्वी को देख करके, इनके तेज को देख करके, इनके बुद्धि और विवेक को देख करके। एक समय की घटना है कि बाबा साहब स्कूल में पढ़ रहे थे। एक टीचर आए और बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे, तो आंसर पूछे, बताओ इसका उत्तर कौन बताएगा? सारे लोग मुख दर्शक होकर के बैठे थे, बच्चे लोग। बाबा साहब उठ कर गए बताने। जैसे ही बोर्ड पर जा करके चौक पकड़ते हैं, सारे बच्चे लोग बाहर हो जाते हैं। क्यों भाई? तो नहीं, तो छूट जाति का बच्चा है। इतनी अधिक विडम्बना थी। बाबा साहब का 3 नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य शिक्षा की ओर होना चाहिए। अगर हम शिक्षित होंगे, अपने बच्चों को शिक्षा की मंजिल तक पहुंचाएंगे, तो हमें कोई शोषण नहीं कर सकता है, कोई हमको अपने अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि हम सबों को अपने बच्चों के शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी अभी हमारे सारे वक्ता लोग हैं, बहुत सारे बात बताएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अभिभावक नंदूराम जी को कि कम समय और कम शब्दों में बाबा साहेब की जीवनी को आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया है इन्होंने। अब हम चाहेंगे कि अगले वक्ता के रूप में हमारे बरोजा कला के श्री राम कुंवर राम जी आए और कम समय कम शब्दों में अपना 2 बात को रखें। जो भी बातें हो बाबा साहेब से संबंधित हो, बाबा साहेब के जीने से संबंधित हो, उनके कार्यकलापों से संबंधित हो। वक्ता लोग से मेरा आग्रह रहेगा कि बाबा साहेब के जीने पर ही बोलना है। हेलो, आज बाबा साहेब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत आज का दिन
बहुत ढेर सा खुशी और उल्लास का दिन है और हमारा मंच पर बैठे हमारा अध्यक्ष लक्ष्मण जी मंच पर बैठे हमारा सिरिस से आए हुए हैं बड़े भाई रामनंदन उरांव जी और हमारे प्रभु सिंह जी हमारे बड़े भाई राम जन्म भाई जी और हमारे डोकी के मुखिया गोपाल जी और हमारे मंच पर विराजमान श्री मोहन राम जी और हमारे अम्बेडकर चेतना मंच के सारे कमेटी गण और माताएं बहनें भाइयों बहनों बहुत आज यह खुशी का दिन है जो 14 अप्रैल के बाबा साहेब के जन्मदिन पर इनको माननीय हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी और हमारे माननीय सावित्रीबाई फुले जो शिक्षा के दीप जलाए छत्रपति साहू जी और हमारे महापुरुष पूजनीय बाबा चौधरी जी और संत घाट किए संत कबीर जी और हमारे बाबा साहब संत रविदास जी और हमारे धरती के देवता बिरसा मुंडा को अपने दिल से अपने ओर से मैं हार्दिक नमन करता हूँ कि आज हम लोग को वीर पुरुष के रूप में जो हमको हक और अधिकार हम लोग को जो दे करके गए हैं वो अधूरा सपना को हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं कि उनका दिख और उनका नाम हर साल हर समय पर हर जयंती पर हम लोगों ने इनको बराबर जिंदा रखने का काम करेंगे और इनका दिया हुआ जो हम लोग को अधिकार है उसी अधिकार के फिर हम लोग सभी को जीने खाने का कपड़ा पहनने का या हम लोग को मान सम्मान दिलाने का जो काम किया है ये लोग सारे वीर पुरुष के द्वारा हम लोगों को जो है मिला है। तो बहुत सा हमारे समाज के लोग हैं जो यह बात को नहीं समझ पाते हैं। हमारा एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी सारे परिवार को बाबा साहब ने अपना आरक्षण दिलवाने का काम किया और अपना समय में इस चारों व्यक्तियों के लिए अपने कुर्बान दिए अपना कुर्बानी दिए। आज जो है बाबा साहेब का अगर नहीं होते तो हमारा अभी संविधान भी नहीं होता और बाबा साहब का ही देन है कि आज हम लोग हर तरह से खुशहाल हैं और अधिकार को मानते हैं। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार को छीनना पड़ता है। जो बाबा साहब ने आज कानून मंत्री बने थे और हम लोग को सारा जो कानून में लिखे हैं और संविधान में जो रंगे हैं वो संविधान बल्कि संशोधन करके चलाया जा रहा है जो हम लोग उस पर अभी तक हमारा सारा समाज के लोग सुता हुआ है, जागा हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग बाबा साहब बोले अभी कि सबसे पहला है कि शिक्षा शिक्षित हो और संगठित
नारा देकर के गए हैं वो हम लोग के लिए अगर अमर है। तो हमारा पढ़ाई सबसे ऊंचा जो आज हम लोग को इतना दूर तक पहुंचाने का जानकारी होने का जो चीज है ये हमको शिक्षा के माध्यम से हुआ है। अगर हम लोग ये नहीं पढ़ते तो हम बाबा साहब के बारे में नहीं जानते, छत्रपति साहू के बारे में नहीं जानते, संत रविदास के बारे में नहीं जानते, बाबा चौहरमल के बारे में नहीं जानते और ना हम बिरसा मुंडा के बारे में जानते। लेकिन आज हम लोग ने बाबा साहब के माध्यम से उन्होंने हम लोग के ज्ञान दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। सबसे हम लोग लास्ट में पढ़ने का अधिकार कब मिला? न सतयुग में मिला, न द्वापर में मिला, न त्रेता में मिला। ये पढ़ने का अधिकार कब मिला? कलयुग में मिला। कलयुग में मिला तो इसीलिए हम लोग पढ़े हैं पीछे और जानकारी पीछे हुआ है। अगर यह बात हम लोग पहले अगर पढ़े हुए रहते तो हम लोग अगर पहले जान जाते तो आज हमारी इस तरह का दशा नहीं रहता, हमारा समाज बदलाव रहता और हम आज चमत्कार के रूप में रहते। तो ये कलयुग में बाबा साहेब का दिन है कि हम लोग कुछ बात जाने हैं, तभी हम बाबा साहेब और वीर पुरुषों का नाम और जयंती मनाने का हम लोग ख्याल ये है, जानकारी हुआ है। ये मात्र शिक्षा है और मैं इन्हीं सबको जन शब्दों के साथ मैं करके अपने बाल को विराम करता हूँ। जय भीम, जय बाबा साहेब अम्बेडकर, जय सावित्रीबाई फुले, संत रविदास, बाबा चौहरमल और बिरसा मुंडा की जय जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रामकुमार राम जी अथक प्रयास किया है आपने बाबा साहेब के जीवनी बताने का। संबोधन का कार्य कुछ देर के लिए रखते हुए मैं संतोष जी, अखिलेश जी, सुरेंद्र जी, उमराही टोला के उनके साथ जितने साथी लोग आए हैं उनसे आग्रह है कि समय विलंब के चलते हम लोग प्रोग्राम शुरू कर दिए थे। माला आप लोग का रखा हुआ है, फूल है, आप लोग बाबा साहेब के तस्वीर में आए और माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित करें। संतोष जी, अखिलेश जी, सुरेंद्र जी और उनके साथ तमाम जो साथी आए हैं सभी से आग्रह होगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए कुलेश्वर जी आप सभी आए, कुलेश्वर जी आप सभी आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक एक व्यक्ति आए और बाबा साहेब के तस्वीर में माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करें। उसके बाद संबोधन का कार्य पुनः शुरू किया जाएगा। आप सभी साथियों से आग्रह होगा कि माल्यार्पण समय तालियां लगनी चाहिए और दमदार तरीके से तालियां लगनी चाहिए। अभी बीच में फिर से माल्यार्पण और पुष्पांजलि का कार्य शुरू है। आप सभी से आग्रह होगा कि माल्यार्पण के कार्यक्रम चालू है और आप में से जो भी बच्चे होंगे जो पुष्पांजलि अर्पित नहीं किए हैं वो भी आके पुष्पांजलि अर्पित कर लेंगे। और जो भी साथी आते हैं वक्त अब चलते रहता है, यह नहीं सोचना है कि हमको पुष्पांजलि अर्पित करना है। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जब तक सूरज
उद्बोधन की ओर चलेंगे और अगले वक्ता के रूप में आग्रह करना चाहते हैं अभिभावक से बड़े भैया कामेश्वर पासवान जी से कि मंच पर अगर आने में दिक्कत है तो माइक उनको मैं दे रहा हूँ। 2 बार बाबा साहेब के नाम पर टोपी रखने का कष्ट करो। इधर से इधर से आएगा। हेलो, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे श्री लक्ष्मण सिंह जी एवं जितने भी अतिथिगण हैं सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं थोड़ा अस्वस्थ वहाँ से डाउनलोड करके जहाँ चाहिए वहाँ डाउनलोड करता हूँ, ले लेंगे फिर हम लोग। लेकिन लोग देख रहा है, बच्चे लोग के देख द्वारा रहा है लोग। रितेश कुमार किया जा रहा है वो क्या बहुत जवाब दे सराहनीय है। देख देते मैं हैं। अपने बच्चे लोग से इसी तरह का उम्मीद रखता हूँ। इस कार्यक्रम को जब तक हो सके इसको करने का प्रयास जारी रखें। इसी हौसलास के साथ इसको हर साल मनाने का भी कष्ट करें। लोग हमारे बाबा साहेब के जीवन के विषय में आप लोग को बताएंगे, उसे ध्यान से सुन लें और उसका लाभ उठाएं। यही संकल्पों के साथ तो सब होकर आदमी मैं नाम अपना चिन्ह वाणी थोड़ी को समाप्त करता हूँ। जय भीम। आज का दो भारत ही नहीं विश्व के लिए एक अजूबा तिथि है। बाबा साहेब भारत को ही नहीं देके गए, बाबा साहेब पूरे विश्व को एक रत्न देके गया है। जो बाबा साहेब के सिद्धांत में जो देश चला है वो आज चांद पहुंच रहा है, आसमान को छूने के लिए तैयार है। और ये हम नहीं, विश्व के सभी प्रबुद्ध नेता मानते हैं, वो ललायित हैं कि आखिर हम लोग कहाँ चुक गए कि बाबा साहेब मेरे देश में पैदा नहीं हुए। तो इस कालखंड, इस युग के ईश्वर से कई गुना बाबा साहेब का नाम है इस विश्व में। तो आज हम वैसे महापुरुष के जयंती मना रहे हैं जो मनुष्य को मनुष्यता प्रदान किया। जो मनुष्य भविष्य काल में जानवर के से भी बदतर जिंदगी जी रहा था, उसे जाना बाबा साहेब ने, उसे पहचाना बाबा साहेब ने और उसे मानव का रूप दिया, मानव का ज्ञान दिया बाबा साहेब ने। तो आज हम ऐसे महापुरुष का जयंती मना रहे हैं। तो अब मैं चाहूंगा अगले वक्ता के रूप में सुरेश डोकी से चलकर आए हुए अभिभावक बड़े भाई रामनंदन उरांव जी से आग्रह होगा, अनुरोध होगा कि बाबा साहेब के श्रद्धांजलि में वो भी अपना 2 शब्द रखने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम का संचालन करता हमारे भाई रामसेवक सिंह जी। आज इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई लक्ष्मण सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रभु जी और हमारे कुछ आगंतुक भाई शायद गर्मी कारण नीचे चले गए, और जो भी हमारे पंडाल में बैठे हुए सम्मानित सभी हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर के मुरीद
साथियों, खास करके हमारे बड़े भाई कमेश्वर जी, नंदू पासवान जी, भाई कुंवर जी, और शायद मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप लोग क्षमा करेंगे। आज 14 अप्रैल 2021 है। आज इस तरह से कार्यक्रम केवल एक छोटा सा कस्बा बरवैया के धरती में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसका अनुकरण पूरा विश्व करती है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चरित्र पर सारे लोगों ने प्रकाश डाल रहे हैं। मैं उसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ के कहना चाहता हूं कि वियतनाम और काबुल में एक बार लड़ाई हो रहा था और वियतनाम के प्रधानमंत्री बहुत सारे तरीके से लड़ाई को जीत गया। तो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे पूछा कि भैया आपने कौन सा तरकीब अपनाया, बहुत सहज तरीके से लड़ाई जीत गया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ही शस्त्र है, शस्त्र नहीं शास्त्र, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ है। मैं उसका अनुकरण करता हूं और उसी अनुकरण से मैं इस लड़ाई को सही तरीके से जीत पाया हूं। काश जो हमारे देश में उनका जन्म होता, लेकिन उनका जन्म तो भारत देश में हुआ। तो मेरे मित्रों, कहने का मतलब ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि एक देहाती कहावत है कि दिया तले आधार वाली बात है। हम उनके मुरीद, उनके अनुयायी, उनके समर्थक, सबको है भारतवासी, लेकिन शायद उनके सिद्धांत को हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनके लिखे हुए ग्रंथ जो संविधान कहलाता है उसका हम सही तरीका से चरितार्थ नहीं कर पा रहे हैं। इसी का यही कारण है हमारा भारत देश शुरू से छिन्न भिन्न रहा था। बीच में हमारे ऐसे महापुरुषों का देन है, कुर्बानियां दिया हुआ है। इन्होंने संघर्ष किए, जिसका नतीजा हुआ कि हम लोग उस मकड़जाल से 200 साल गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। और इसके बाद एक 5 साल तक, जब तक हमारा नया संविधान नहीं बना था, तब तक जो पुराने जो हमारे शोषण दमनकारी शासक जो पहले थे, उनके नियम कानून से ही चलता था। लेकिन एक कमेटी गठन हुआ और संविधान लिखने का कमेटी का अध्यक्ष हमारे आदरणीय बुद्धत्व बाबा भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया और इनके अध्यक्षता में संविधान तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और पूरे भारत के मानव के प्रति इतना संवेदनशील है वह कानून, वह ग्रंथ, जिसको हम कहीं न कहीं या तो अनदेखा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानने के कारण अनदेखा कर रहे हैं। इसको आज हमें जानने की आवश्यकता है। मित्रों, कहा जाता है हमारे भारत देश में 6 से 6.5 हजार जातियां वास करती है, जो पूरे सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो रास्ता दिखाया और उनके पश्चिम पर जो भारत चल रहा है, इसको पूरा विश्व अध्ययन करती है और हमारा भारत देश जगत गुरु कहलाता है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का देन है। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह से आयोजन, जब हमारे मानवीय आयोजन होता है, हमारे भाई लोग, हमारे बाबा साहब के रहनुमाई लोग इस पर कम दिलचस्पी दिखाते हैं। दिखाना चाहिए, क्योंकि इसको जानने के आज हर नागरिक को अधिकार है, चाहे वह किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी समुदाय के रहने वाले हो। बाबा भीमराव अम्बेडकर किसी एक जाति, एक समुदाय, एक धर्म के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए इन्होंने जो संविधान ग्रंथ लिखा है, वह हम लोग का एक छत्रछाया के रूप में, एक संरक्षण के रूप में काम कर रहा है और हम उसी के छत्रछाया में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम इसका अध्ययन करने को आज इस तरह से आयोजन किया जा रहा है। खास करके मैं यहाँ का आयोजन करता भाई बंधु से को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस अंधकार में एक टिमटिमाती दीपक जलाने का काम कर रहे हैं। इनको इसी तरह से सद्बुद्धि और विवेक आगे बढ़ते रहे और काम करते रहे।
ताकि इन विचार को, बाबा साहब के विचार को, चरित्र को जन जन तक, घर घर तक, हर समाज, हर कस्बा में फैला दिया जाए, ताकि एक नया भारत का निर्माण हो सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देते हुए हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और छोटा सा एक नारा के साथ अपना मैं वाणी को विराम करना चाहता हूँ। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर है, अमर है, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर है, अमर है, 14 अप्रैल अमर है, अमर है, अमर है, 14 अप्रैल अमर है, अमर है, अमर है। जय भीम, जय भीम। रामनंदन उरांव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अजूबा तरीका से बाबा साहेब का कर्तव्य को अपने भाषण के माध्यम से रखने का भरपूर कोशिश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सभी आगंतुक, सभी अतिथियों को स्वागत करते हुए हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समय न लेते हुए, चूंकि आज जो भारत में परिस्थितियां बनी हुई है, झारखंड में परिस्थितियां बनी हुई है, फिर तो बड़ी ही तेज गति से कोरोना यानी कोविड-19 बढ़ते जा रहा है। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए अगले वक्ता के रूप में मैं मुनील पासवान जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और बाबा साहेब के संबंध में 2 शब्द रखने का कष्ट करेंगे। मुनील पासवान जी। अगले वक्ता के रूप में अवधेश राम जी, अगले वक्ता के रूप में अवधेश राम जी तैयार रहेंगे। और बंधु से आग्रह है कि जिनका नाम नहीं आ पाया है, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो वो अपना नाम को नोट करा दें। तो आपके बीच अभी इस कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे हैं मुनील पासवान जी। सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए और इस कार्यक्रम के आयोजक अम्बेडकर चेतना परिषद के तमाम अधिकारीगण, मंच का अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित मंचस्थगण और हमारे सभा में उपस्थित अभिभावकगण, बच्चे, सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय भीम। आज हम लोग 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, 130वां जयंती। 130वां जयंती मना रहे हैं। आज से 130 वर्ष पहले हमारे देश में एक मसीहा का जन्म हुआ था, जो कि खास तौर पर दलित वंचित समाज का मसीहा, जिनको समाज में हर तरह से उपेक्षित किया जाता था। इन मसीहा के दिन से आज जितने भी महिला हैं या जो निचला तबका है या जो भी यहाँ भारत के मूल निवासी हैं, आज उन्हीं को बैठने, उठने, घूमने फिरने का जो अधिकार मिला है वो बाबा साहब का ही देन है, जो कि भारत का संविधान में वर्णित है। इन्होंने एक समय, ये बाबा साहब इतने बड़े त्यागी थे कि शायद इस दुनिया में कोई उतना बड़ा त्यागी हो। जब एक समय की घटना है, बाबा साहब के जीवनी में तो बोलना होगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन खास वक्त है। बाबा साहब जब गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे, उस समय इनका एक पुत्र के देहांत हो जाता है। जिस समय वो पेन ओढ़ करके जा रहे थे लंदन, वहाँ पर अंग्रेजों और अंग्रेज के साथ कुछ वार्ता, हमारा गोलमेज सम्मेलन था, उसमें यहाँ की व्यवस्था पर आधारित चर्चा होनी थी और वो मांग को रखे थे सम्मेलन में। तो जब वो सम्मेलन में जा रहे थे तो उनके एक पुत्र का देहांत हो जाता है, जिसका नाम था राजरतन।
और जब एक यहाँ से निकलते हैं घर से तो उनको एक भाई बोलता है कि तू कहाँ जा रहा है, तेरा बेटा का देहांत हो गया है। तो बाबा साहब ने बोले कि अगर आज हम लंदन नहीं जाते हैं और सम्मेलन में नहीं शामिल होते हैं तो आज के बाद हमारे देश के लाखों बच्चे मारे जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, उनके हक अधिकार से हमेशा हमेशा के लिए वंचित रह जाएंगे। इसी के लेकर के उन्होंने त्याग किए और उस बच्चा को जहाँ तक कि हम लोग समाज में बोलते हैं कि दाह संस्कार करना, वो भी नहीं किया, वो चले गए लंदन। उस विकट परिस्थिति में बाबा साहब ने हम लोग को इतना अधिकार दिलाए और हम लोग के प्रति आंदोलन किए, सोचे समझे, लड़े और उसके बदौलत आज हम लोग जाए जिस भी एंगल से चल रहे हैं। जिनके पास गाड़ी है गाड़ी से चलते हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल से चलते हैं, जैसे भी चलते हैं, जितना भी सुविधा मुहैया हो रही है ये सब हमारे संविधान की देन से ही हो रही है। इसलिए साथियों हमको ज्यादा नहीं करना है, जो भारत की संविधान है उसे हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखना है, इसके लिए अकथक प्रयास करना है। इतना ही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मुनील पासवान जी, बहुत कम समय में बहुत अच्छा बात आपने रखा है। आप अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अवधेश जी को। अवधेश राम जी आए और 2 शब्द अपना संबोधन में रखें। हेलो, आदरणीय उपस्थित आए हुए हमारे मुख्य अतिथि और पंचायती अधिकारी अम्बेडकर चेतना परिषद के तत्वाधान में हो रहे आयोजन करता को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज बड़ी खुशी की बात है कि बहुजन समाज में जन्मे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई जा रही है। ये हम लोग बहुत बड़ा हम सभी का योगदान है कि आज हम लोग इकट्ठा होकर सभी समाज के लोग, सभी समुदाय के लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ उपस्थित होकर एक साथ एक पंडाल, एक मंच के नीचे मना रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। जिस तरह से बाबा साहब का जन्म उस समय हुआ था जिस समय हमारे देश में नीच ऊंच भेदभाव, जाति प्रथा, बहुत तरह की कठिन परिस्थितियां चरम सीमा पर थी, लेकिन बाबा साहब ने उस कठिन परिस्थिति में जन्म लेकर उसके विरुद्ध लड़ा और उस सब सभी चीजों से हम दलित बहुजन समाज लोगों को, SC OBC नारी और साथ में माइनॉरिटी को जो उन्होंने न्याय दिलाने का काम किया वो अविस्मरणीय है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। तो किसी कीमत में हमें उसे बरकरार रखना है। जैसा उन्होंने 26 जनवरी 1950 को भारत को एक नया काव्य ग्रंथ जिसका नाम भारतीय संविधान दिया, उसके तहत आज हमारा देश चलता है और जो भी हमें अधिकार मिला है वही संविधान के देख रेख में भी मिला है। इसलिए हम चाहेंगे कि जिस बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उसको कभी मिटने नहीं देना, कभी उसे भूलने मत देना। क्या जो उसका मिशन था उसको बरकरार रखने की जरूरत है, उसको आगे ले जाने की जरूरत है, उसके मिशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज हम लोग बाबा साहब की जयंती समारोह में बहुत सारे बातें हैं कहने के लिए। जब वे बैरिस्टर बनकर भारत आए थे तो उनको वकालत करने के लिए जगह नहीं मिली थी।
तो हमारे यहाँ वकालत करने के लिए मुंबई में तो उनको एक बाहर में उनको जगह मिला, मतलब कि कोर्ट से बाहर उनको जगह मिला था, लेकिन उनके पास कोई ऐसा केस नहीं जाता था। एक बार की बात है कि एक राजा का बेटा का फांसी का सजा सुनाई दे दिया गया और उसी केस लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई दी थी। सब उसके पिताजी सब वकील के पास जा रहे थे, बोल रहा थे कि अगर मेरा बेटा को जो बचा देगा उसको मनचाहा धन हम देंगे, लेकिन किसी ने तैयार नहीं हुआ। सबके पास जाते रहा वो आदमी। सबने मजाक उड़ाते हुए बाबा साहब को इशारे करता था कि जाओ, उधर भीमराव बैठा है, वही वकील है, वही तुम्हारी वकालत करके तुम्हारे बच्चा को बचा सकता है। अंत में वो आदमी गया और उस बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब आप हमारे बेटा को फांसी के फंदे से बचा सकते हैं, आप ही पर उम्मीद है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात है, तुम अपना जो फाइल है वो हमको दिखाओ। तब उन्होंने अपना फाइल पढ़ाया और उसके बाद उस कोर्ट में गया और जज के सामने उसको पेश किया गया और उसके अंत में जब उसने लिखा कि हैंग मतलब बताया फांसी देना, लेकिन हैंग टिल ऑफ डेथ ऐसा करके नहीं लिखा हुआ था। तो जज ने जब उसको फांसी का सजा सुनाया था तो उसमें ये मौत नहीं लिखा था, तो फांसी सजाए मौत, उसको सिर्फ फांसी की सजा। तो अम्बेडकर साहब ने कहा कि सर, जज साहब से रिक्वेस्ट किया कि साहब इस बंदे को फांसी तो होनी चाहिए लेकिन इसकी मौत नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहा, जज ने वहीं पर अटक गया, उसकी कलम वहीं पर रुक गई और उसकी फांसी की जो फंदे गले में पड़ा था वहीं से निकल गया और उस बच्चे को बाबा साहब ने बचा लिया। तब जाकर उसके पिताजी ने उसको, बाबा साहब को 2 बार सोने के सिक्के से तौला था, यानी कि बहुत धन दिया, जितना कहा था उससे भी ज्यादा धन दिया। और आज के डेट में हमारे बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां हैं। 32 डिग्रियां थी उस समय ही, जितने ही विद्वान थे उस समय हमारे उस कार्यकाल में बाबा साहब के सर्कल में उतने पढ़े लिखे कोई नहीं थे, लेकिन आज की डेट में कम पढ़े लिखे लोग बाबा साहब की कमियां ढूंढते हैं। तो उन्होंने तो ऐसा लिखा, वैसा किया, कुछ नहीं किया, समाज के लिए नहीं किया, लेकिन क्या तुम उसके बराबर हो जिसने उतना 32 डिग्री जो उसके पास हो, जिसके पास MSc डिग्री हो, वकालत बैरिस्टर की डिग्री हो, यहाँ तक कि इतने विद्वान थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी, नेहरू और बहुत सारे लोग हुए, लेकिन इनकी अंदर में ये कैपेसिटी नहीं थी, अध्ययन की क्षमता नहीं थी कि जो भारत के संविधान लिख सके। लेकिन ये बाबा साहब ने ये संपूर्ण त्याग करते हुए इन्हें भारत का संविधान लिखा और आज हमें भारत को संविधान, भारत देश को चलाने के लिए एक शास्त्र दिया, वह है भारत का संविधान। मैं एक शायरों में कहना चाहता हूँ, वक्त है तुम जोर लगा दो, थोड़ा मैं जगा दूं, थोड़ा आप जगा दो। वक्त है जरा जोर लगा दो, थोड़ा मैं जगा दूं, थोड़ा तुम जगा दो। जन जन की ये परिभाषा है, ये सबको बता दो और बाबा साहब का घर में सबकी तस्वीर टंगवा दो। इससे देश में भूचाल आ जाएगा, इससे देश में भूचाल आ जाएगा। इतिहास तो क्या यारो, भूगोल भी बदल जाएगा। इतने चंद बातों कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन अवधेश जी, आपने वाकई में अंदर की भावना को झकझोर देने वाला वक्तव्य को रखा है। बात भी सही है कि आज ही तिथि का दिन 1891 ऐसा हुआ था कि कुछ
के लिए पूरे धरती में भूचाल आ गया था, पूरा धरती डगमगा रहा था कि अब क्या होने वाला है, कोई आपत्ति आने वाला है, कोई विपत्ति आने वाला है कि सबके पालन करता आने वाले हैं। तो वह दिन वही आने वाले थे, साक्षात जिसे हम ईश्वर कहें तो तनिक भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर का भी कुछ कर्तव्य होता है कि जितने तरह के जीव जंतु हैं उनका भोजन पानी मिले, कपड़ा लता मिले, वो सुरक्षित रहें, विकसित हों। जस्ट लाइक ईश्वर से भी बढ़ के लोगों के लिए, मानवता के लिए बाबा साहब ने दिया। तो वह दिन सन 1891 के 14 अप्रैल का ऐसा दिन था, ऐसा मसीहा पैदा लिए थे जिस दिन धरती पूरा कांप उठी थी। तो मैं अब अगले वक्ता के रूप में अम्बेडकर चेतना परिषद इकाई मैनका के प्रवक्ता विपिन बिहारी सिंह से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आवे और अपना वक्तव्य को रखें। विपिन बिहारी सिंह। मैं सर्वप्रथम भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सत